श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 20। डॉक्टर सरकार तथा धर्म चर्चा। नरेंद्र महिमाचरण मास्टर, डॉक्टर सरकार आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव श्याम पुकुर के 2 मंजिले पर कमरे में बैठे हुए हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा। 24 अक्टूबर 1885, कार्तिक नवमी। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारी यह होम्योपैथिक चिकित्सा अच्छी है। डॉक्टर बोले, इसमें रोगी की अवस्था पुस्तक में लिखे चिन्हों के साथ मिलाई जाती है, जैसे अंग्रेजी बाजा बजाने की लिपि। वह पढ़ी जाती है और साथ ही साथ गाई भी। गिरीश घोष कहाँ है? परंतु रहने दो, कल का जगा हुआ होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, भाव की अवस्था में भंग जैसा नशा चढ़ता है, ये क्या है? डॉक्टर मास्टर से बोले, स्नायु के केंद्र हैं, उनकी क्रिया बंद हो जाती है, इसीलिए सब जड़ हो जाता है। उधर पैर लड़खड़ाते रहते हैं, सब शक्ति मस्तिष्क की ओर जाती है। इसी स्नायुविक क्रिया से जीवन है। गर्दन के पास मेडुला ऑब्लांगेटा है। इसकी क्षति होने पर जीवन का दीपक बुझा हुआ जानो। श्रीयुत महिमाचरण चक्रवर्ती सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कुंडलिनी शक्ति की बात कह रहे हैं। मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना नाड़ी नाम की एक नाड़ी है। इसे कोई देख नहीं सकता। यह महादेव जी का वाक्य है। डॉक्टर बोले, शिव ने मनुष्य की परीक्षा उसकी पूर्ण अवस्था में की, परंतु यूरोपियनों ने तो मनुष्य की जांच गर्भावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक सभी में की है। इसका तुलनात्मक इतिहास समझ लेना अच्छा है। भीलों का इतिहास पढ़कर पता चलता है कि काली एक भीलनी थी। वह खूब लड़ी थी। सब हंसने लगे। तुम हंसो मत। तुलनात्मक जीव शरीर विद्या से कितना उपकार हुआ है, सुनो। पहले पाचन शक्ति पैदा करने वाले रस और पित्त का भेद समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्लॉड बर्नार्ड ने खरगोश की यकृत आदि की परीक्षा करके देखा कि पित्त और उस रस की क्रिया में अंतर है। इससे सिद्ध होता है कि छोटे छोटे प्राणियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। केवल मनुष्य को देखने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह तुलनात्मक धर्म से भी बड़ा उपकार होता है। ये श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कहते हैं, हृदय पर उसका असर अधिक क्यों होता है? सब धर्म इनके देखे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वैष्णव, शाक्त, सब धर्मों को इन्होंने स्वयं साधना करके देखा है। मधुमक्खी जब अनेक फूलों से मधु संचय करती है, तभी उसके छत्ते में अच्छा मधु तैयार होता है। मास्टर डॉक्टर से बोले, इन्होंने अर्थात महिमाचरण ने विज्ञान का खूब अध्ययन किया है। डॉक्टर हंसकर बोले, कौन सा विज्ञान?
क्या मैक्स मूलर का साइंस ऑफ रिलीजन? महिमाचरण बोले, महिमाचरण श्री रामकृष्ण देव से बोले, आपकी बीमारी में डॉक्टर क्या करेंगे? जब मैंने सुना आप बीमार हैं, तब सोचा डॉक्टरों का आप अहंकार बढ़ा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं। महिमाचरण बोले, जी हां, वे जहाज हैं और हम सब डोंगे हैं। विनय पूर्वक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं। महिमाचरण बोले, परंतु श्री रामकृष्ण देव के पास सब बराबर हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। गीत का भाव है, पहला गाना, तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। दूसरा गाना है, अहंकार में मत हो रहा हूं, अपार वासनाएं उठ रही हैं। तीसरा गाना है, तुम्हारी रचना अपार है, चमत्कारों से भरी हुई है। अगला गाना है, महान सिंहासन पर बैठे हुए हे विश्व पिता, तुम अपने ही रचित छंदों में विश्व के महान गीत सुन रहे हो। मर्त्य की मृतिका बनकर इस क्षुद्र कंठ को लेकर तुम्हारे द्वार पर मैं भी आया हूं। अगला गाना है, हे राज राजेश्वर दर्शन दो, मैं तुम्हारी करुणा का भिक्षुक हूं, मेरी ओर कृपा कटाक्ष करो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपने इन प्राणों का उत्सर्ग कर रहा हूं, परंतु ये भी संसार के अनल कुंड में झुलसे हुए हैं। अगला गाना है, हरिरस मदिरा पीकर ऐ मेरे मन मानस मत हो जाओ, पृथ्वी पर लौटते हुए उनका नाम लो और रो। श्री रामकृष्ण देव बोले, और वह गाना, जो कुछ है सब तू ही है। डॉक्टर बोले, आहा। गाना समाप्त हो गया। डॉक्टर मुक्त हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से कह रहे हैं, तो आज आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अभी कुछ देर और ठहरो, गिरीश घोष के पास खबर भेजी गई है। महिमाचरण की ओर संकेत करके बोले, ये विद्वान हैं और ईश्वर के कीर्तन में नाचते भी हैं, इनमें अहंकार छू नहीं गया। ये कोन्नगर चले गए थे, इसलिए कि हम लोग वहां चले गए थे। स्वाधीन हैं, धनवान हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। नरेंद्र को दिखलाकर बोले, ये कैसा है? डॉक्टर बोले, जी बहुत अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, और ये? डॉक्टर बोले, आहा। महिमाचरण बोले, हिंदुओं के दर्शन अगर न पढ़े गए तो मानो दर्शनों का पढ़ना ही अधूरा रह गया। सांख्य के 24 तत्वों को यूरोप न तो जानता है और न समझ ही सकता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, तुम कौन से 3 मार्गों की बात कहते हो? महिमाचरण बोले, सतपथ ज्ञान मार्ग, चितपथ योग मार्ग, कर्म मार्ग। इनमें 4 आश्रमों की क्रिया, कर्तव्य आदि वर्णित है। तीसरा है आनंद पथ, भक्ति और प्रेम का मार्ग।
आप में तीनों मार्ग हैं, आप तीनों मार्ग की खबर बतलाते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं। महिमाचरण बोले, मैं और क्या कहूं, वक्ता जनक और श्रोता सुखदेव। डॉक्टर विदा हो गए। संध्या के बाद चंद्रोदय हुआ है। आज शनिवार शरद पूर्णिमा का दूसरा दिन है। श्री रामकृष्ण देव खड़े हुए समाधि मग्न हैं। नित्य गोपाल भी उनके पास भक्ति भाव से खड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव बैठे, नित्य गोपाल पैर दबा रहे हैं। कालीपद, देवेंद्र आदि भक्त पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव देवेंद्र आदि भक्तों से बोले, मेरे मन में यह भासित हो रहा है कि नित्य गोपाल की ये अवस्थाएं अब चली जाएंगी। उसका सब मन सिमटकर मुझ में आ जाएगा। जो मेरे भीतर है वो उनमें है। नरेंद्र को देखते हो ना, उसका सब मन सिमटकर मुझ पर आ रहा है। भक्तों में बहुतेरे विदा हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव खड़े हुए एक भक्त को जप करने की बातें बतला रहे हैं। जप करने का अर्थ है निर्जन में चुपचाप उनका नाम लेना। एकाग्र होकर उनका नाम जप करते रहने से उनके रूप के भी दर्शन होते हैं और उनसे साक्षात्कार भी होता है। जंजीर से बंधी लकड़ी गंगा में जैसे डुबाई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बंधा हुआ हो, जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर कुछ दूर बढ़कर फिर पानी में डुबकी मारकर, उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए लोग उसी प्रकार लोग लकड़ी को अवश्य ही छू सकते हैं। इसी तरह जप करते हुए मग्न हो जाने पर धीरे धीरे ईश्वर के दर्शन होते हैं। कालीपद हंसते हुए भक्तों से बोले, हमारे ये अच्छे ठाकुर हैं, जब ध्यान तपस्या कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी समय श्री रामकृष्ण देव ने एकाएक कहा, यहां गले में न जाने कैसा हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव के गले में दर्द हो रहा है। देवेंद्र ने कहा, हम इस तरह की बातों में नहीं आने वाले। देवेंद्र का भाव यह है कि श्री रामकृष्ण देव ने लोगों को धोखे में डालने के लिए रोग का आश्रय लिया है। भक्तगण विदा हो गए। रात में कुछ बालक भक्त बारी बारी से जागकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा करेंगे। आज रात को मास्टर भी यहीं रहेंगे। आज रविवार है, कार्तिक कृष्ण द्वितीया, 25 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते के श्याम पुकुर वाले मकान में रहते हैं। गले में पीड़ा है, उसी की चिकित्सा हो रही है। आजकल डॉक्टर सरकार देख रहे हैं। डॉक्टर को श्री रामकृष्ण देव की अवस्था की खबर देने के लिए रोज मास्टर जाया करते हैं। आज सुबह 6:30 बजे के समय प्रणाम करके मास्टर ने पूछा, आप कैसे हैं? श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, डॉक्टर से कहना रात के पिछले भाग में मुंह कुल्ला भर पानी से भर जाता है, खांसी है, पूछना नहाऊं या नहीं। 7 बजे के बाद मास्टर डॉक्टर सरकार से मिले और कुल हाल उनसे कहा।
डॉक्टर के वृद्ध शिक्षक तथा दो एक मित्र वहां उपस्थित थे। डॉक्टर ने वृद्ध शिक्षक से कहा, महाशय, आप 3 बजे से मुझे रात 3 बजे से मुझे परमहंस की चिंता है, नींद नहीं आई, अब भी परमहंस की चिंता है। सब हंसने लगे। डॉक्टर के मित्र डॉक्टर से कह रहे हैं, महाशय, मैंने सुना है कोई कोई उन्हें अवतार कहते हैं, आप तो रोज देखते हैं, आपको क्या जान पड़ता है। डॉक्टर ने कहा, मनुष्य की दृष्टि से मैं अत्यंत भक्ति करता हूं। मास्टर डॉक्टर के मित्र से बोले, डॉक्टर महाशय बड़ी कृपा करके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर बोले, कृपा करके? मास्टर बोले, हम लोगों पर आप कृपा करते हैं, श्री रामकृष्ण देव पर मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर बोले, नहीं जी, ऐसा भी नहीं, तुम लोग नहीं जानते, वास्तव में मेरा नुकसान हो रहा है। 2-3 बुलावर रोज ही रह जाते हैं, जा नहीं पाता। उसके दूसरे दिन रोगी के यहां खुद जाता हूं और फीस नहीं लेता। खुद जाकर फीस लूं भी कैसे। श्री महिमाचरण चक्रवर्ती की बात चली। शनिवार को जब डॉक्टर परमहंसदेव को देखने के लिए गए थे, तब चक्रवर्ती महाशय उपस्थित थे। डॉक्टर को देखकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा था, महाराज, डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए आपने रोग की सृष्टि की है। मास्टर डॉक्टर से बोले, महिमाचरण चक्रवर्ती आपके यहां पहले आया करते थे। आप घर में डॉक्टरी विज्ञान पर लेक्चर देते थे, वे सुनने के लिए आया करते थे। डॉक्टर बोले, ऐसी बात? परंतु उस मनुष्य में तमोगुण भी कितना है, देखा था तुमने? मैंने नमस्कार किया था, जैसे वह तमोगुणी ईश्वर हो, और ईश्वर के भीतर तो तीनों गुण हैं। उसकी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया। आपने डॉक्टरों का अहंकार बढ़ाने के लिए रोग का आश्रय लिया है। डॉक्टर बोले, अजी? मास्टर बोले, महिमाचरण चक्रवर्ती को विश्वास है कि श्री रामकृष्ण देव अगर खुद चाहें तो बीमारी अच्छी कर सकते हैं। डॉक्टर बोले, अजी, ऐसा भी कभी होता है? आप बीमारी अच्छी कर लेना। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो जानते हैं ना कि उस बीमारी के भीतर क्या है। हम ही जब इस तरह की बीमारी अच्छी नहीं कर सकते, तब वे तो कुछ जानते भी नहीं, वे किस तरह अच्छी करेंगे। मित्रों से बोले, देखिए, रोग दुस्साध्य है, परंतु इतना अवश्य है कि ये लोग उनकी सेवा खूब कर रहे हैं। डॉक्टर से आने के लिए कहकर मास्टर लौटे। भोजन आदि करके दिन के 3 बजे वे श्री रामकृष्ण देव से मिले और डॉक्टर की कुल कथा कह सुनाई। कहा, डॉक्टर ने आज बहुत सी बातें सुनाई। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों, क्या कहा? मास्टर बोले, महाराज, कल वे यहां सुन गए थे कि आपने यह रोग डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए स्वयं ही पैदा किया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, किसने कहा था? मास्टर बोले, महिमा चक्रवर्ती ने। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर? मास्टर बोले, वह महिमा चक्रवर्ती को तमोगुणी ईश्वर कहने लगा। अब डॉक्टर ने मान लिया है कि ईश्वर में सत्व, रज, तम तीनों गुण हैं।
श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, फिर मुझसे उन्होंने कहा, आज रात को 3 बजे मेरी नींद उचट गई और तभी से श्री रामकृष्ण देव का चिंतन कर रहा हूं। जब मैं उनसे मिला था तब 8 बजे थे और उन्होंने कहा, अभी भी श्री रामकृष्ण देव का मैं चिंतन कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, तुम जानते हो वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी चिंता करो, परंतु अच्छा है वह आप ही आप कर रहा है। मास्टर बोले, फिर उन्होंने कहा, मैं उन्हें अवतार नहीं कहता, परंतु मनुष्य समझकर उन पर मेरी सबसे अधिक भक्ति है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ और बात हुई? मास्टर बोले, मैंने पूछा, आज बीमारी के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए? डॉक्टर ने कहा, बंदोबस्त मेरा सर होगा, आज मुझे फिर जाना पड़ेगा और क्या। श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। उन्होंने इतना और कहा, तुम लोग नहीं जानते मेरे कितने रुपयों पर पानी फिर जाता है, रोज 2-3 जगह जाना नहीं हो पाता। कुछ देर बाद श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए। साथ कई ब्राह्म भक्त भी हैं। विजय कृष्ण बहुत दिनों से ढाके में थे। इधर पश्चिम के बहुत से तीर्थों में भ्रमण करके अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता आए हैं। आते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बहुत से लोग उपस्थित हैं। नरेंद्र, महिमाचरण चक्रवर्ती, नवगोपाल, भूपति, लाटू, मास्टर, छोटे नरेंद्र आदि बहुत से भक्त। महिमा चक्रवर्ती विजय से बोले, महाशय, आप तीर्थ कर आए, बहुत से देश देखकर आए, अब कहिए आपने क्या क्या देखा? विजय बोले, क्या कहूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि जहां अभी मैं बैठा हुआ हूं यही सब कुछ है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है और जहां जहां मैं गया कहीं इनका एक आना, कहीं 2 आने या 4 आने अंश ही पाया, परंतु पूरे 16 आने तो केवल यहीं पा रहा हूं। महिमा बोले, आप ठीक कहते हैं, फिर ये ही चक्कर लगवाते हैं और ये ही बैठाते हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, देख, विजय की कैसी अवस्था हो गई है, लक्षण सब बदल गए हैं, मानो उबाला हुआ है। मैं परमहंस की गर्दन और कपाल देखकर बतला सकता हूं कि वह परमहंस है या नहीं। महिमाचरण बोले, महाराज, क्या आपका भोजन घट गया है? विजय बोले, हां, शायद घट गया है। श्री रामकृष्ण देव से बोले, आपकी पीड़ा का हाल पाकर देखने के लिए आया हूं और फिर ढाके में। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या? विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप हो रहे। विजय बोले, अगर अपने आप को वे अर्थात श्री रामकृष्ण देव खुद न पकड़वा दें तो पकड़ना मुश्किल है। यही 16वां आना प्रकाश है। श्री रामकृष्ण देव बोले, केदार ने कहा दूसरी जगह खाने को नहीं मिलता,
परंतु यहां आते ही पेट भर जाता है। महिमाचरण बोले, पेट भरना ही नहीं, इतना मिलता है कि पेट में समाता नहीं, बाहर गिर जाता है। विजय हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से बोले, आप कौन हैं यह मैं समझ गया, अब कहना नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव भावस्थ होकर बोले, अगर ऐसा है तो यही सही। विजय ने कहा, मैं समझा। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव के पैर पर गिर पड़े और उनके चरणों को अपनी छाती से लगा लिया। श्री रामकृष्ण देव ईश्वरावेश में बाह्य शून्य हो चित्रवत बैठे हुए हैं। इस प्रेमावेश को, इस अद्भुत दृश्य को देखकर भक्तों में किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं। जिसका जैसा भाव है वह उसी भाव से श्री रामकृष्ण देव की ओर हेर रहा है। कोई उन्हें परम भक्त देखता है, कोई साधु, कोई देह धारण कर आए हुए साक्षात ईश्वरावतार, जिसका जैसा भाव। महिमाचरण गाने लगे। गाते हुए आंखों में पानी भर आया। देखो देखो प्रेम मूर्ति। और बीच बीच में इस भाव से श्लोकों की आवृत्ति करने लगे जैसे ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर रहे हों। तुरीयम सच्चिदानंदम द्वैता द्वैत विवर्जितम। नव गोपाल रोने लगे। एक दूसरे भक्त भूपति ने गाया, हे परब्रह्म तुम्हारी जय हो, तुम अपार हो, अगम्य हो, परात्पर हो। मुझे ज्ञान दो, भक्ति और प्रेम दो और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दो। भूपति फिर गा रहे हैं, चिदानंद सिंधु सलिल में प्रेम और आनंद की लहरें उठ रही हैं। रास लीला के महान भाव में कैसी सुंदर माधुरी है। बड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ हुए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, आवेश में न जाने क्या हो जाता है। इस समय लज्जा आ रही है, उस समय जैसे भूत सवार हो जाता है। मैं नहीं रह जाता। इस अवस्था के बाद गिनती नहीं गिनी जा सकती। गिनने लगो तो 1, 7, 9 इस तरह की गणना होती है। नरेंद्र बोले, सब एक ही है इसलिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, 1 और 2 से परे। महिमाचरण बोले, जी हां, द्वैता द्वैत विवर्जितम। श्री रामकृष्ण देव बोले, वहां तर्क विचार नष्ट हो जाता है। पांडित्य द्वारा उन्हें कोई पा नहीं सकता। वे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और तंत्रों से परे हैं। किसी के हाथ में अगर मैं एक पुस्तक देखता हूं तो उसके ज्ञानी होने पर भी मैं उसे राजर्षि कहता हूं। महर्षि का कोई बाह्य लक्षण नहीं रहता। शास्त्रों का उपयोग क्या है जानते हो? एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें था 5 शेर संदेश और एक धोती भेजना। जिससे वह चिट्ठी मिली उसने 5 शेर संदेश और एक धोती इतना याद करके चिट्ठी फेंक दी। चिट्ठी की क्या जरूरत फिर? विजय बोले, संदेश भेजे गए यह समझ लिया। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर
आदमी की देह धारण करके आते हैं, यह सच है कि वे सब जगहों में और सर्वभूतों में हैं, परंतु अवतार के बिना जीवों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, उनकी आवश्यकताएं नहीं मिटती। वह इस तरह कि गौ को चाहे जहां छुओ, वह गौ को ही छूना हुआ। सींग छूने पर भी गौ का छूना हुआ, परंतु दूध गौ के थनों से ही आता है। महिमाचरण बोले, दूध की अगर जरूरत हो तो गौ के सींगों में मुंह लगाने से क्या होगा, उसके थनों में मुंह लगाना चाहिए। सब हंसने लगे। विजय बोले, परंतु बछड़ा पहले पहले इधर उधर ही था मारता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, बछड़े को उस तरह भटकते हुए देखकर कोई कोई ऐसा भी करते हैं कि उसका मुंह थनों में लगा देते हैं। सब हंसने लगे। ये सब बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए डॉक्टर आ पहुंचे और आसन ग्रहण किया। वे कह रहे हैं, कल रात 3 बजे से मेरी आंख नहीं लगी, बस तुम्हारी ही चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि सर्दी लग जाए, और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, खांसी हुई है, गले में भी सूजन है, सवेरे तड़के मुंह में पानी आ गया था, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। डॉक्टर बोले, सुबह को सब खबर मुझे मिली है। महिमाचरण अपने भारतवर्ष भ्रमण की चर्चा कर रहे हैं। कहा, लंका द्वीप में हंसता हुआ आदमी नहीं दिख पड़ता। डॉक्टर सरकार ने कहा, हाँ होगा, परंतु इसकी खोज होनी चाहिए। सब हंसते हैं। डॉक्टरी कार्य की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से बोले, बहुतों का यह ख्याल है कि डॉक्टरी का स्थान अन्य कार्यों से बहुत ऊंचा है। यदि रुपया ना लेकर दूसरे का दुख देखकर कोई चिकित्सा करे, तब तो वह महान व्यक्ति है, उसका कार्य भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो लोग रुपया लेकर यह सब काम करते हैं, वे तो निर्दयी हैं और निर्दय होते जाते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से मलमूत्र देखना तो नीचों का काम है। डॉक्टर बोले, महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। डॉक्टर के लिए उस भाव से काम करना तो सचमुच बहुत बुरा है, परंतु आपके सम्मुख मैं अपने ही मुंह से क्या कहूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, डॉक्टरी में निस्वार्थ भाव से अगर दूसरे का उपकार किया जाए तब तो बहुत अच्छा है। चाहे जो काम आदमी करे, संसारी मनुष्य के लिए बीच बीच में साधु संग की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर में भक्ति रहने पर लोग साधु संग आप खोज लेते हैं। मैं उपमा दिया करता हूं, गंजेड़ी गंजेड़ी के साथ ही रहता है। दूसरे आदमी को देखता है तो वह सिर झुकाकर चला जाता है या छिप रहता है, परंतु एक दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे परम प्रसन्नता होती है। कभी तो मारे प्रेम के दोनों गले लग जाते हैं। सब हंसते हैं और गीध भी गीध ही के साथ में रहता है। डॉक्टर बोले, परंतु कौवे के डर से ही गीध भाग जाता है। मैं कहता हूं, सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, सब जीवों की सेवा करनी चाहिए।
मैं प्रायः गौरैयों को आटे की गोलियां दिया करता हूं और छत पर हजारों गौरैया इकट्ठी हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। जीवों को खिलाना तो साधुओं का काम है। साधु महात्मा चींटियों को शक्कर देते हैं। डॉक्टर बोले, आज गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, कुछ गाओ। नरेंद्र गा रहे हैं, हाथ में तानपूरा लिए हुए। आज बाजा भी बज रहा है। गाना है, हे दीनों के शरण, तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है। हे प्राणों में रमण करने वाले, अमृत की धारा बरस रही है, कर्ण शीतल बन जाते हैं। नरेंद्र फिर गा रहे हैं, मां मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गाने के साथ ही इधर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। भावावेश में सब लोग पागल हो रहे हैं। पंडित और पांडित्य का अभिमान छोड़कर खड़े हो गए। कह रहे हैं, मां मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आसन छोड़कर भावावेश में विजय खड़े हुए। फिर श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव की कठिन असाध्य व्याधि को भूल गए हैं। डॉक्टर सामने हैं, वे भी खड़े हो गए। न रोगी को होश है न डॉक्टर को। छोटे नरेंद्र और लाटू दोनों को भाव समाधि हो गई। डॉक्टर ने साइंस पढ़ी है, परंतु यह विचित्र अवस्था देखते हुए अबाक हो रहे हैं। देखा, जिन्हें भावावेश है उनमें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया। सब के सब स्थिर और निष्पन्द हो रहे हैं। भाव का उपशम होने पर कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, मानो कुछ मतवाले इकट्ठे हो गए हों। इस घटना के बाद लोगों ने आसन ग्रहण किया। रात के 8 बज गए हैं। फिर बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से बोले, यह जो भाव तुमने देखा, इसके संबंध में तुम्हारी साइंस क्या कहती है? तुम्हें क्या यह जान पड़ता है कि यह सब ढोंग है? डॉक्टर श्री रामकृष्ण देव से बोले, जहां इतने आदमियों को ऐसा हो रहा है वहां तो स्वाभाविक ही जान पड़ता है, ढोंग नहीं मालूम होता। नरेंद्र से बोले, जब तुम गा रहे थे, मां पागल कर दे, अब ज्ञान और विचार की आवश्यकता नहीं है, तब मुझसे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से भाव को दबाना पड़ा। मैंने सोचा कि बाहरी दिखावा नहीं होने देना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से हंसकर बोले, तुम तो अटल अचल और सुमेरुवत हो। सब हंसते हैं। तुम गंभीरात्मा हो। रूप सनातन का भाव किसी को मालूम नहीं हो पाता था। अगर किसी गढ़ही में आदमी हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है, परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता, किसी को मालूम भी नहीं होता। श्रीमती ने सखियों से कहा, सखियों, कृष्ण के विरह में तुम लोग इतना रो रही हो, परंतु मुझे देखो, मेरी आंखों में कहीं एक बूंद भी आंसू नहीं है। तब वृंदा ने कहा, सखी, तेरी आंखों में आंसू नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। तेरे हृदय में विरह की आग सदा जल रही है।
आंखों में आंसू आते हैं पर उस अग्नि की ज्वाला से सूख जाते हैं। डॉक्टर बोले, आपके साथ बातचीत में पार पाना कठिन है। सब हंसने लगे। फिर दूसरी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण देव भावावेश की अपनी पहली अवस्था बतला रहे हैं और काम क्रोध आदि को किस तरह बस में लाया जाए ये बातें भी बतला रहे हैं। डॉक्टर बोले, आप भावावेश में पड़े हुए थे। एक दूसरे ने उस समय आपको बूट से पाद प्रहार किया था। ये सब बातें मैं सुन चुका हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह काली घाट का चंद्र हालदार था। वह मथुर बाबू के पास प्राय आया करता था। मैं ईश्वरावेश में अंधेरे में जमीन पर पड़ा हुआ था। चंद्र हालदार पहले ही से सोचा करता था कि ये ढोंग किया करता है मथुर बाबू का प्रिय पात्र बनने के लिए। वह अंधेरे में आकर जूते पहने हुए पैरों से ठेलने लगा। देह में निशान बन गए थे। सबने कहा, मथुर बाबू से कह दिया जाए। मैंने मना कर दिया। डॉक्टर बोले, यह भी ईश्वर की लीला है। इससे भी लोगों को शिक्षा होगी। क्रोध किस तरह जीता जाता है, क्षमा किसे कहते हैं, लोग समझेंगे। श्री रामकृष्ण देव के सामने विजय के साथ भक्तों की बातचीत हो रही है। विजय बोले, न जाने कौन मेरे साथ सब समय रहते हैं। मेरे दूर रहने पर भी वे मुझे बतला देते हैं कहां क्या हो रहा है। नरेंद्र बोले, स्वर्गीय दूत की तरह रखवाली करते हुए। विजय बोले, ढाके में इन्हें अर्थात श्री रामकृष्ण देव को मैंने देखा है, देह छूकर। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, तो वह कोई दूसरा होगा। नरेंद्र बोले, मैंने भी इन्हें कई बार देखा है। विजय से बोले, अतएव किस तरह कहूं कि आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। जय ठाकुर, जय मां।